कहानी शुरू होती है एक ऐसे जंगल से जहां आदमी नहीं सिर्फ मौत रहती है। उस जंगल के बीच है एक झोपड़ी जिसके अंदर हर कोने में चमक रहे हैं हीरे, पर उन हीरों से भी ज्यादा खतरनाक चीज वहां बंद है, एक जिंदा गुड़िया जिसके अंदर बसा है एक शैतान जो लड़कियों के खून से अपनी हवस बुझाता है। और आज एक लड़की गलती से उस झोपड़ी का दरवाजा खोल देती है। जंगल के बीचों बीच बनी है एक झोपड़ी। ये कोई ऐसी वैसी झोपड़ी नहीं, बल्कि इसके अंदर दीवार पूरे हीरे से जड़े हुए हैं। एक रात अचानक उस दीवार में दो हीरे लाल कलर में चमकते हैं। वो दोनों हीरे नहीं बल्कि आँख थी, एक श्रापित गुड़िया की आँख जो कि अब कुछ ही देर में आजाद होने वाली है। इसके अंदर है एक बहुत ही भयानक शैतान की आत्मा जो कि सालों से अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक लड़की की तलाश में है। इस आत्मा को बहुत समय पहले एक ऋषि ने इस झोपड़ी में कैद किया था। सालों पुरानी बात है, गांव में एक बहुत ही वहशी इंसान रहता था जो कि हमेशा लड़कियों की तलाश में रहता था। इसने कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए थे, पर गांव में अमीर होने की वजह से कोई उसका कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन एक बहुत ही संस्कारी सुंदर लड़की अपने घर में नहा रही थी। गांव की बात है, उस समय दरवाजे इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। वो दुष्ट लड़की की तलाश में तो था ही, इसलिए जैसे ही उसने इस लड़की की आवाज़ सुनी तुरंत दरवाज़ा तोड़कर उसके घर में घुस गया। वो लड़की बहुत डर जाती है। जैसे ही उसने उसे हाथ लगाने की कोशिश की, अपनी आत्मरक्षा में वो वहीं पड़ी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पे दे मारती है। भैरव वहीं पे मर जाता है। गांव वाले उसकी मौत से बहुत खुश हो जाते हैं, पर तभी से उस गांव में काल आना शुरू हो जाता है। भैरव की आत्मा उस लड़की के साथ साथ गांव की हर जवान खूबसूरत लड़की के साथ गलत काम करता है। तभी गांव के लोग इस सब से परेशान होकर एक बहुत ही पुराने पंडित को बुलाते हैं। उनको खबर मिलती है कि ये आत्मा अलग अलग चीज़ों में समाकर ये गलत काम करता है। एक बार ये पापी की आत्मा एक गुड़िया में समाई हुई थी। तभी जैसे ही उन ज्ञानी पंडित को ये खबर मिलती है, तुरंत उसे वहीं झोपड़ी में कैद कर देते हैं। बहुत सारा हवन और पूजा पाठ होता है। पंडित जी ने वो हीरे भी मंत्र पढ़कर वहीं लगाए थे। उस समय माना जाता था कि वो हीरे उसे बाहर निकलने से रोकेंगे। अब आती है वो खतरनाक रात जिस दिन वो शैतान भैरव आजाद हुआ था। रात का समय था। लक्ष्मी नाम की एक बहुत ही सुंदर और सीधी सी लड़की उस जंगल के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी कार अचानक से खराब हो जाती है। फोन में नेटवर्क भी नहीं था। वो देखती है कि आसपास तो सुनसान रोड है, कोई भी कार इतनी रात में वहां से नहीं गुजर रही थी। वो आसपास घूमने लगती है कि शायद कोई मिल जाए तो मैं उससे अपनी मदद मांग लूं, जो उसकी मदद कर सके। तभी चलते चलते उसे वो झोपड़ी नजर आती है। बाहर से देखने में वो झोपड़ी एकदम आम झोपड़ी थी, पर लक्ष्मी देखती है कि वो तो बाहर से बंद है। लक्ष्मी निराश हो जाती है। तभी वो श्रापित गुड़िया यानी वो शैतान की आत्मा जाग जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो भैरव की आत्मा आवाज बदलकर एक लड़की की आवाज में कहती है, बहन मेरी मदद करो, मुझे किसी दुष्ट ने इस झोपड़ी में बंद कर दिया है। लक्ष्मी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी। उसने बगैर ज्यादा सोचे उस दरवाजा को खोल दिया और जिस चीज का डर था वही हुआ। उस दुष्ट की आत्मा ने जैसे ही लक्ष्मी को देखा, तुरंत उसकी खूबसूरती पे फिदा हो गया और लक्ष्मी को उसी झोपड़ी में कैद कर लिया।
उसने कहा, ऐसा माल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो अब उसे हमेशा अपनी कैद में रखना चाहता था। लक्ष्मी बहुत रोती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, पर वो दुष्ट नहीं रुकता है और उसे हमेशा के लिए कैद कर लेता है। अगला पूरा दिन गुजर गया। लक्ष्मी का फियांसे राहुल उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। उसने पूरे दिन में कई बार लक्ष्मी को कॉल किया, पर फोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए कॉल जा ही नहीं रही थी। अब उसने एक लास्ट बार कॉल लगाने का ट्राई किया कि अब भी कॉल नहीं जाएगी तो मैं पुलिस में कंप्लेन करने जाऊंगा। तभी किस्मत से कॉल लग गई, पर सामने से कोई जवाब नहीं मिला। उसने लक्ष्मी के फ़ोन में ट्रैकर लगाया हुआ था, तो तुरंत उसने उसका लोकेशन ट्रैक किया। लोकेशन ट्रैक करके उसे पता चला कि वो एक जंगल में है। वो उस जंगल में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे एक कोने में लक्ष्मी की कार नजर आती है, जिसमें उसका फ़ोन भी बज रहा था। वो लक्ष्मी को आसपास ढूंढने के लिए जाता है कि शायद किसी ने लक्ष्मी को किडनैप कर लिया हो। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वही झोपड़ी नजर आती है। वो लक्ष्मी लक्ष्मी पुकारता है। लक्ष्मी राहुल की आवाज़ सुन लेती है और चिल्लाती है कि राहुल, मैं अंदर हूँ, मुझे बचाओ इस दरिंदे से। वो बस इतना ही कहती है, तभी भैरव ने उसका मुंह दबाकर शांत कर दिया। अब वो शैतान पागल होने लगता है कि ये तो मेरी लक्ष्मी को लेने आया है। लक्ष्मी तो सिर्फ मेरी है। उसने उसे मारने का प्लान बना लिया। उसके पास रूप बदलने की शक्ति तो थी ही। उसने तुरंत लक्ष्मी का रूप लिया और रियल लक्ष्मी को कोने में छुपाकर झोपड़ी एकदम नॉर्मल कर दी। फिर अंदर से आवाज लगाता है, राहुल, बाहर से दरवाजा तोड़ो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो दुष्ट मुझे यहाँ बंद कर कर कहीं गया है। राहुल दरवाजा तोड़ता है और सामने लक्ष्मी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लक्ष्मी रूपी शैतान उसे जंगल की और गहराई में ले जाने लगता है। तभी राहुल कहता है कि लक्ष्मी, हम गलत जगह पे जा रहे हैं, हमारी कार इधर नहीं उधर खड़ी है। तभी वो शैतान कहता है, मैं लक्ष्मी नहीं, तेरी मौत हूँ। मैं तुझे अपने और लक्ष्मी के बीच नहीं आने दूंगा। ये कहकर वो राहुल को मार देता है और उसकी लाश को मगरमच्छ वाली तालाब में फेंक देता है, ताकि कभी किसी को ये सब के बारे में पता न चले। अब उसके रास्ते में कोई नहीं था। लक्ष्मी और राहुल को उनके घर वाले बहुत ढूंढते हैं, पर किसी को कुछ खबर नहीं मिलती। भैरव ने लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपनी कैद में रख लिया और उसी झोपड़ी में कैद कर लिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल कहानी कोर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।